गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 9 चल रहा था, तो उसमें हमने सीखा था एक्स के साथ कोई और फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। अब ना ये दो क्वेश्चन हैं, ऐसे एक एक्सरसाइज में है, एक एग्जाम्पल है जो डिफरेंट टाइप हैं। इसमें ना एक्स स्क्वायर के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, और मैंने आपको जो रूल सिखाया था वो रूल था हमारा एक्स के साथ अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है उसके लिए रूल सीखा था हमने। पर अब ये जो रूल आ रहा है ये आ रहा है एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा हो तो उसके लिए ये रूल आया है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसके लिए देखो कैसे करते हैं। एक इसमें ना सिंबॉलिक फॉर्म और ये सारा तो सेम ही है। एक इसमें रूल है वो समझ लो, ई रेज टू पावर आयोटा एक्स। ई रेज टू पावर आयोटा एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, ये फॉर्मूला होता है ई रेज टू पावर एक्स का। ये जो कॉस एक्स है इसको हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। जो ये कॉस एक्स है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल पार्ट। और ये जो साइन एक्स है जो आयोटा के साथ लगा हुआ है, यानी जो आयोटा के साथ पोर्शन है उसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट। उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। और ये जो है इसको रियल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आपके पास क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ कॉस एक्स है या साइन एक्स है। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कॉस एक्स है तो उसको हम रियल पार्ट लिखेंगे, अगर एक्स स्क्वायर के साथ साइन एक्स है तो उसको हम इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये इसका वो पोर्शन तो सेम ही है, मैं इसका सीधा पर्टिकुलर इंटीग्रल सिखा रही हूँ आपको। 1/d² - 1 इंटू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं करना, हम इसकी जगह लिख रहे हैं ई रेज टू पावर एक्स एंगल है ना आयोटा एक्स, जो भी एंगल होगा वही आयोटा के साथ आ जाएगा। और यहाँ मैं लिख रही हूँ क्योंकि ये है कॉस एक्स, कॉस एक्स होता है रियल पार्ट, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ रियल पार्ट ऑफ आर पी, मतलब रियल पार्ट के लिए नोटेशन दी है मैंने। क्लियर, तो ये लिखा जा रहा है। अब रियल पार्ट तो लास्ट तक आपने लिखते रहना है जब तक अभी हम सारा सिंप्लीफाई नहीं कर लेते। ठीक है, तो अब इसका तो कोई काम नहीं है। अब आपके पास इसको देखो बस आप, ये ई के एक्सपोनेंशियल के साथ कोई फंक्शन आ गया, तो ये हमने इससे पिछली एक्सरसाइज में रूल सीखा था कि एक्सपोनेंशियल के साथ कोई फंक्शन आए तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये तो एज इट इज़ लिखा रहने देना, ये तो अब चलता ही रहेगा। अब इसमें क्या होगा, ई रेज टू पावर आयोटा एक्स एक्सपोनेंशियल आगे आएगी, डी चेंज होगी डी प्लस ए में, ए का काम कौन कर रहा है, आयोटा, ये, और ये आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अब देखो रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा एक्स एज इट इज चलेगा, इसको सॉल्व करना है मुझे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये -1 एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब ये हो गया रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा एक्स। मैंने आपको वैल्यू बताई थी ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो अब हम जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ यूज़ कर रहे हैं -1, और ये आ गया। फिर से अगेन रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा एक्स, ये बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2d आयोटा -1 - -2। अब देखो, अभी इसका कोई रूल नहीं है, अभी इसको एज इट इज़, इसका कोई रोल नहीं है, इसको एज इट इज़ लिखे रहने दो। तो आपको आगे क्या लिखना है वो देखते हैं। देखो, अब हमें एक्स स्क्वायर के लिए सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर के लिए सॉल्व करना है तो आपको याद होगा एक्स स्क्वायर के लिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इसके लिए हमें क्या करना होता है, वो फॉर्म बनानी होती है ना बाइनोमियल के लिए, तो कांस्टेंट टर्म को कॉमन लेते हैं। तो ये -2 है, यहाँ पर हम -2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा एक्स एज इट इज़, -2 मैंने कॉमन लिया तो ये आ गया डी स्क्वायर के नीचे -2, 2d आयोटा के नीचे भी -2। ठीक है, और ये यहाँ पर तो ये चला गया +1। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखो, ये लिखा मैंने रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा एक्स एज इट इज़, और ये -2 यहाँ साइड पे कर दिया मैंने। ये अंदर क्या रह गया, 1 -d²/2, -2 से 2 वो कैंसिल हो गया, d आयोटा, और ये एज इट इज़। फिर से रियल पार्ट ऑफ ये एज इट इज़ ई रेज टू पावर आयोटा एक्स एज इट इज़ -2। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर से ऐसे ही ये रियल पार्ट ऑफ ये एज इट इज़, इसको नीचे से ऊपर लेके जाओ। ठीक है, ये बन गया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप देखो, ये रियल पार्ट ऑफ तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, यहाँ बैठना।
रियल पार्ट तो चलेगा ही चलेगा, ई रेज टू पावर आइटा एक्स अपॉन -2, इसकी एक्स ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर है तो इसकी क्या खोली जाएगी, बाइनोमियल ओपन होगी, और कहाँ तक, स्क्वायर है तो इसके 2 बार डेरिवेटिव हो सकते हैं, 2 से आगे डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे। तो आप इसको ओपन करो, 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 2 प्लस डी आइटा प्लस डी स्क्वायर बाय 2 प्लस डी आइटा का स्क्वायर प्लस डैश डैश एक्स स्क्वायर। फिर से अगेन रियल पार्ट ऑफ दिस एज इट इज़, ई रेज टू पावर आइटा एक्स, ये एज इट इज़ लिखना है, 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 2 डी आइटा एज इट इज़। अब जब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो मैंने सिखाया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वो जो 2ab में ये बी का स्क्वायर आएगा, वहाँ इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर डी रेज टू पावर 4 टाइम्स डेरिवेटिव 0, इसका स्क्वायर करेंगे। हमें क्या चाहिए, इस डी आइटा का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। और 2ab में क्यूब बनेगा, वो नहीं लेना है हमें। अब इसको क्या करो, एक्स स्क्वायर से अंदर प्रोडक्ट करो, रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आइटा एक्स, ये एज इट इज, एक्स स्क्वायर से प्रोडक्ट डी आयोटा, आयोटा आगे लिख लो, ये एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा डी का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश, ये एज इट इज चलेगा। रियल पार्ट ऑफ इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स 2, आयोटा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2x, आयोटा स्क्वायर -1, इसका डेरिवेटिव 2, आगे बाकी सारे 0 बनेंगे। यह एज इट इज लिखना है, 2 से 2 कैंसिल, 2 आयोटा x -1। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट ऑफ तो चलाएंगे ही चलाएंगे, ये -1/2 भी रहने दो। ई रेज टू पावर आइटा एक्स की वापस से वैल्यू रख लेंगे, ई रेज टू पावर आइटा एक्स की वैल्यू बताई थी cos x प्लस आयोटा साइन एक्स, तो अब हम यहाँ वापस रखेंगे cos x प्लस आयोटा साइन एक्स, और ये यहाँ पे। अब रियल पार्ट ऑफ इनके आपस में प्रोडक्ट कर लो, cos x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर इसके साथ आयोटा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, फिर इस वर्ड के साथ इसकी करो 2 आयोटा एक्स कॉस एक्स प्लस 2 आयोटा स्क्वायर एक्स साइन एक्स, फिर -1 से कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स। अब जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे -1 यूज़ करेंगे हम इसकी जगह, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, ये है हमारे पास रियल पार्ट ऑफ, ये -1/2 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2 आयोटा एक्स कॉस एक्स, आयोटा स्क्वायर -1 2 एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स। अब रियल पार्ट की बात कर रहे हैं ना, तो रियल पार्ट का मीन्स है कि जिन टर्म्स के साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट होते हैं। तो आप इसमें से चूज़ करिए रियल पार्ट, ये है बिना आयोटा वाली टर्म, 1 2 3 टर्म्स आ गई, तो हमें यही 3 टर्म्स लिखनी है। ठीक है, ये 3 टर्म्स हमारे आ गई। तो अब इससे मल्टीप्लाई कर दो अंदर, -x²/2 cos x माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस माइनस प्लस cos x/2। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपका पी पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहो तो ये कॉस वाले टर्म्स कंबाइन कर दो, उन्होंने कॉस वाले टर्म्स कंबाइन कर रखे हैं, ये लिखा हुआ, इसको पहले लिख लिया, ये बाद में, और ये सबसे लास्ट में। अब इस दोनों में से 1/2 कॉमन आ रहा है और साथ में cos x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1 और यहाँ ये दोनों चीज़ें चलेगी तो x²। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। जो भी इसका CF होगा तो लास्ट सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, CF प्लस PI, ये लास्ट कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो ये जैसे x² cos x किया है, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन x² sin x एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है, वो करना है हमने। और अब एक और टाइप रहेगी जिसमें 3 फंक्शंस एट अ टाइम दे रखे होंगे आपके पास। देखो, अब हमें क्या करना था, मैंने बोला था 3 वाला पार्ट करते हैं, तो हम 3 वाले पार्ट में ले रहे हैं d² y/dx², इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं,
-4 dy/dx प्लस 4y इज इक्वल टू 3x² e⁻²2x sin 2x। ठीक है, ये अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे d²y 4dy प्लस 4 और ये एज इट इज़। अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, तीन फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल e⁻² भी है, x² भी है और ये भी है। तो हमने किया था ना रूल कि e के साथ अगर कोई फंक्शन हो, इस पार्टियों को सबको इकट्ठा कर लो, e को अलग कर लो, e के साथ कोई भी फंक्शन हो तो हमने उसका रूल सीखा था, तो हम वो अप्लाई करेंगे पहले। तो इस साइड मैंने इसको क्या किया, ये सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब मैं सीधा पर्टिकुलर इंटीग्रल बता रही हूँ, CF तो फाइंड आउट करना आ चुका है आपको। ये d² - 4d + 2 और ये लिख दिया मैंने 3e⁻²x x² sin 2x। अब क्या रूल सिखाया था, पहले e आगे आएगी तो e⁻²x आगे 3 भी लिख लिया, 3 तो कांस्टेंट है, यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो। तो d किस में चेंज होता है, d + a में। d किस में चेंज होता है, d + a में। और ये अभी फ़िलहाल एज इट इज़, अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये एज इट इज़। अब ये होल स्क्वायर खोलें, a² + b² + 2ab ये तो कैंसिल हो गए और 4 और 2 6 -2 x² sin 2x। अच्छा सॉरी यहाँ पे 4 था, मैंने 2 लिख दिया, यहाँ 4 था। अब देखो +4 + 4 8 और -8, ये हो जाएगा 0 sin 2x। 3e⁻²2x, ये नीचे आ गया 1/d² x² sin 2x। अब मैंने आपको बताया था कि x² के साथ कोई फंक्शन आए उसके लिए तो हमें रूल ही नहीं पता। तो x² के साथ कोई फंक्शन आए उसके लिए अगर हमें रूल नहीं पता है तो क्या सिखाया था कि इसको देखो, इसका एंगल क्या है, 2x है ना, तो मैं e⁻² iota x लिखूँगी cos 2x + iota sin 2x, ये फॉर्मूला लिखूँगी मैं। ठीक है, जो ये एंगल होता है वही यहाँ जाता है आयटा के साथ ही। अब देखो इसमें साइन है, साइन तो इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते जाएंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़। ठीक है, और साथ में x² एज इट इज़, इसकी जगह 2 iota x कर दिया मैंने साइन की जगह। साइन इमेजिनरी पार्ट में आता है इसलिए IP, ये IP तो अब चलता रहेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3e⁻²2x, ये एज इट इज़। अब इसका रूल करना है ना, e के साथ कोई फंक्शन हो, तो e के साथ है तो e⁻² iota x आगे, d चेंज होगा d + a में, यानी d + 2 iota में, इसका स्क्वायर हो गया और यहाँ रह गया x²। तो यहाँ पे बन गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻²2x e⁻² iota x। अब इसका क्या करो, सिंप्लीफाई करना है ना हमने, तो अब ये होल स्क्वायर की फॉर्म खोल भी सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं हम लोग। चाहो तो होल स्क्वायर वाली फॉर्म ओपन कर लो, चाहो सीधा भी कर लो। अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है तो मैं ओपन करके ही दिखा देती हूँ, कई बार बच्चे समझ नहीं पाते। ये एज इट इज़, नीचे मैंने क्या किया, होल स्क्वायर खोल दिया, a² + b² + 2ab इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 ये। अब इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3e⁻²x 2 iota x। अब इसमें से सबसे कांस्टेंट टर्म कॉमन लेनी है तो -4 कॉमन ले लिया। अब d² के नीचे -4, ये तो 1 रह गया, 4 iota d के नीचे -4 और ये x² एज इट इज़। ये एज इट इज़ लिखते जाओ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ
ये -4 मैंने इनके नीचे लिख दिया। अब इसको देखते हैं 1, ये -4 से 4 कट गया, माइनस डी आइटा। ये मैंने ओपन करके इसलिए दिखाया, आपकी बुक में ओपन नहीं करके दिखा रखा है, सीधा कर रखा है, तो कई बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसलिए मैंने ओपन करके भी दिखा दिया आपको कि ऐसे भी कर सकते हो और वो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये तो एज इट इज़ ही आएंगी। फिर इसको नीचे से ऊपर ले जाओ, ये तो अब इसकी x स्क्वायर है तो 2 बार डेरिवेटिव, तो बाइनोमियल खोलेंगे और यहाँ पे स्क्वायर प्लस डैश डैश और x स्क्वायर। ये अब ये तो एज इट इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 1 प्लस, अब इसका स्क्वायर करो, डी का स्क्वायर प्लस आइटा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर, डी आइटा के साथ एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर -1 आइटा स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश। अब इससे आगे करते हैं, देखो ये है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 e⁻²x e⁻² आइटा x डिवाइडेड बाय -4 x की स्क्वायर। 2 बार डेरिवेटिव से 2 आएगा, इसका 1 बार डेरिवेटिव से 2 आइटा x आएगा, 2 बार डेरिवेटिव से 2 आएगा। ये एज इट इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 e⁻²x e⁻² आइटा x डिवाइडेड बाय -4। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 आइटा x प्लस 1/2 -2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये एज इट इज़। अब जैसे उस क्वेश्चन में ओपन किया था ना, e⁻, इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू आएगी cos 2x प्लस आयोटा sin 2x। ये एज इट इज़ -3/2, ठीक। अब हमने क्या किया, -3/4 e⁻²x, इनकी आपस में कर दी मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर के साथ cos 2x, एक्स स्क्वायर के साथ sin 2x, फिर इसके साथ प्रोडक्ट करो 2 आयोटा x cos 2x, फिर इसके साथ प्रोडक्ट करो 2 आयोटा स्क्वायर x sin 2x, फिर इसके साथ करो -3/2 cos 2x -3/2 आयोटा sin 2x। अब हमें क्या करना है, आइटा स्क्वायर की जगह -1 यूज़ करना है, और इमेजिनरी पार्ट लिखा था ना हमने, अभी लिखते रहना ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ। तो अब एक्स स्क्वायर cos 2x प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर sin 2x प्लस आयोटा 2x cos 2x, आइटा स्क्वायर -1 2x sin 2x, आगे -3/2 cos 2x आयोटा 3/2 sin 2x। अब क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का मतलब जो जो आइटा वाली टर्म्स हैं वो कॉमन ले लो, जिसके साथ आइटा है एक्स स्क्वायर sin 2x कॉमन क्या ले लो, मतलब वो लिखनी है 2x cos 2x, और आइटा इसके साथ है 3/2 sin 2x। चाहो तो ये दोनों कंबाइन कर दो, sin 2x कॉमन, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हो। तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हुआ, 2 एलसीएम लेके ये 3/8 बना रखे हैं उन्होंने बुक में, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हुआ, ठीक है। तो ये पीआई सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से करना है, ये एक्स स्क्वायर, ये 3 वाला भी करवा दिया मैंने, और ये भी करा दिया एक्स स्क्वायर के साथ साइन आए या कॉस आए तो उसको किस तरह से डील करना है हमने, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो इसके साथ ही चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया हमारा। इस चैप्टर 9 से पूरा 16 मार्क्स का क्वेश्चन कवर होगा आपका।
देखो अब हम चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 10 क्या है, होमोजीनियस के लिए आएगा। ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस टॉपिक का नाम है। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें क्या करना है, एक्स डी बाई डी एक्स की जगह डी, एक्स स्क्र डी स्क्र की जगह ये नोटेशन, ये आपको नोटेशन ध्यान रखनी है। और एक एक्स इज इक्वल टू ई की जेड और जेड का मतलब लॉग एक्स करना है, ये ध्यान रखना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, मतलब पता डिफरेंस भी कैसे पता चलेगा आपको कि ये चैप्टर 10 का क्वेश्चन है यानी होमोजीनियस का क्वेश्चन है और ये हमारा दूसरे वाला क्वेश्चन है चैप्टर 9 का। तो यहाँ पर क्या है कि क्या होगा, जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन में डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र है तो आगे एक्स स्क्र लगेगा, मतलब जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव उतनी वेरिएबल की पावर मिलेगी। ठीक, तो ये इससे पता चलेगा कि ये होमोजीनियस है। 9 चैप्टर के सारे क्वेश्चंस उठा के देख लेना, किसी भी एक्सरसाइज में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स नहीं मिलेगा मल्टीप्लाई में, किसी भी डेरिवेटिव के साथ। तो इसमें ये चेंजेस है, तो ये बिल्कुल चेंज है उससे। तो ये होमोजीनियस टाइप होती है कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव उतने ही ऑर्डर का वेरिएबल साथ में मल्टीप्लाई में हो। तो अब एक्स स्क्र की जगह हम क्या करेंगे, बताया मैंने डी माइनस 1 और वाई तो डालना ही है, ये 2y था। और इधर मैंने बताया था इसको किस में चेंज करना है, z में चेंज करना है। अब x का मतलब e की पावर z है, x की पावर 2 है यानी e की 2z, और ये भी e की पावर z। अब देखते हैं इसमें से डी माइनस 1 माइनस 2y कॉमन, ये e की पावर 2z, ये नीचे से ऊपर ले जो e की पावर माइनस z। अब ये बन गया डी स्क्र माइनस डी माइनस 2y, ये आ गया। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन, हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स बना लो। तो इसके फैक्टर्स जब बनाओगे, 2 के फैक्टर बनाने हैं ना 1i माइनस का, तो ये एक तो हो गया d प्लस 1 और एक हो गया d माइनस 2। अब d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 और 2। तो यहाँ से CF क्या बनने लग गया, CF C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर 2z। तो ये CF आ गया C1 e की पावर माइनस z। अब वापिस ये जब लास्ट में CF प्लस PI करोगे ना, तो इसको बाद में हम x में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल यही रख लो। अब PI की बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल बिल्कुल वैसे ही निकालना है, ये रखा मैंने। पर्टिकुलर इंटीग्रल के रूल सेम है चैप्टर 9 के, वही चैप्टर 10 में चलेंगे। अब ये देखो प्लस है तो 2 क्वेश्चंस बताए थे ना कि ये 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ये बन गया एक क्वेश्चन, ये दूसरा। d की जगह यहाँ पे 2 रख दो इसमें, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 2। देखो ये रखा, फिर सेम इसी तरह से d की जगह क्या रखना है, माइनस 1। तो ये क्या बन गया, 4 माइनस 4 यानी 0, 0 बन गया तो केस ऑफ फेलियर। ये बन गया 1 प्लस 1 माइनस 2, ये भी केस ऑफ फेलियर बन गया। ये तो दोनों में केस ऑफ फेलियर आ गया, दोनों में नीचे क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे दोनों में क्या बन गया, केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर में सिखाया था ना क्या करना है, आगे x आता है। अब x की जगह वेरिएबल चल रहा है z, तो z आ गया और नीचे वाले का डेरिवेटिव 2d माइनस 1 ई रेज टू पावर 2z। फिर सेम इसी तरीके से आगे z आ गया, नीचे डेरिवेटिव 2d माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस z। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। ये z एज इट इज़ 2d माइनस 1 है, 2d माइनस 1 है तो इसको क्या करो, फिर e वाला रूल अब अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी 2d माइनस 1 है, e वाला रूल अप्लाई कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, d की जगह 2 रखना है, 4 माइनस 1, और इसमें d की जगह क्या रखना है, माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1। तो ये बन गया z/3 ई रेज टू पावर 2z, यहाँ बन गया z/3 ई रेज टू पावर माइनस z, ये बन गया। ठीक है, चाहो तो z/3 कॉमन ले लो दोनों में से, ये ले लिया मैंने z/3 कॉमन, ये रह गया ई रेज टू पावर 2z माइनस ई रेज टू पावर माइनस z। अब हमारा काम है कि y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF था ये और ये था PI। ठीक है, तो अब ई रेज टू पावर z को हमने क्या करना था, चेंज। x इज इक्वल टू था ई रेज टू पावर z, z इज इक्वल टू था log x। तो यहाँ पे C1 की जगह ये आ गया x की पावर माइनस 1, C2 ये
यहाँ स्क्वायर डालो तो e⁻2z की जगह आएगा x स्क्वायर, z का मतलब log x, ये आ गया x स्क्वायर और ये आ गया x की पावर -1। बस ये सिंप्लीफाई करके, यानी लास्ट में आपको आंसर को x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस टाइप से क्वेश्चन चलेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 के। चैप्टर नंबर 3 में चैप्टर नंबर 10, 3 नहीं, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 में होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में ये ध्यान रखना है आपने, इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना है कंप्लीट क्वेश्चन हमने। फिर इसके और करेंगे, पहले इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपने। एक और चैप्टर 10 का क्वेश्चन लेते हैं। देखो जैसे दे रखा है उसने x डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर नहीं डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, ये क्यूब है ना, तो मैंने बताया था कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होमोजीनियस में उतने ऑर्डर का वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ तो 1 पावर है और इसके अकॉर्डिंग x की पावर 3 होनी चाहिए, तो हम x स्क्वायर से, x स्क्वायर की कमी है ना ये 3 बनाने के लिए, हम क्या करेंगे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। तो ये बन गया x क्यूब, ये x स्क्वायर और ये आ गया x। अब ये आ गया d -1 d-2, इसकी जगह आ जाएगा d-1 y, और ये x को चेंज करना है e⁻z में। अब इसकी हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, d-1 बाहर y इज इक्वल टू दिस। अब सबसे पहले इसकी ये तो होगी सिंबॉलिक फॉर्म, दिस इज सिंबॉलिक फॉर्म। ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करते हैं, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करना है इसको, d-1 d-2 प्लस d-1। चाहो तो इनको प्रोडक्ट कर दो, चाहो तो ये देखो d-1 फैक्टर कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लो, अंदर क्या रह गया d-2 प्लस d। देखो तो एक और d भी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया d-2 प्लस 1, तो d-1 d-1। ठीक है, ये बन गए। तो हमारे पास 3 फैक्टर आए, एक d की वैल्यू 1 0 1, तो 1 2 टाइम्स रिपीट हो गया, तो इसमें वही सेम रूल CF लिखते टाइम करना है। ये C1 e की 0z ये तो लिख दिया, इसके लिए C2 प्लस z C3 e⁻z रिपीटेड के लिए वही रूल सेम। चाहो तो इसको भी यहीं से कन्वर्ट कर लो z की फॉर्म में CF को, चाहे बाद में कर देना। ये आ गया अभी फ़िलहाल मेरे पास। अब इसका क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। देखते हैं PI पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम यही लिखेंगे, जो हमारे फैक्टर्स आए हैं ना वो लिख सकते हैं हम डायरेक्ट भी इसमें। तो हमारे फैक्टर आए हैं d-1 d-1 और ये e⁻z। तो इसका रूल क्या है, z की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। इनकी चाहो तो मल्टीप्लाई करके लिख दो, d² माइनस d -2d प्लस 1। अगर ऐसे मुश्किल हो रही है तो ये d³ 2d² प्लस d, वहाँ पे भी यही बनती है मल्टीप्लाई। अब इसमें अगर डायरेक्ट z की d की जगह 1 पुट करना है, ये 0 बनेगा, केस ऑफ फेलियर। तो इसमें क्या करो, z आगे और नीचे डेरिवेटिव, 3d² 4d प्लस 1 ये e⁻z। अब क्या करो, इसमें फिर से d की जगह 1 यूज़ करो, ये नीचे बन गया 0, अगेन केस ऑफ फेलियर, फिर से एक और z आगे लगाओ, नीचे डेरिवेटिव करो 6d - 4। अब इसमें फिर से d की जगह 1 पुट करो, तो ये आ गया z² e⁻z/2। ये आया पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसको बाद में क्या करना है, x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर चाहो तो इसको यहीं x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, e की z का मतलब तो था x और z का मतलब था log x, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। और इसको भी चाहे यहीं कर लो कन्वर्ट, C1 प्लस C2 एज इट इज, z का मतलब था log x, C3 और e की z का मतलब था x, ये आ गया। तो फिर CF और PI को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू सॉल्यूशन आ जाएगा। तो वो सॉल्व करना है हमने ऐसे, y इज इक्वल टू